आस्था के सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा की जब बात होती है तो सबसे ज़्यादा चर्चा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार की होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में लोग घाटों में इस महापर्व को मनाने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन जब खास तौर पर मुंबई और महाराष्ट्र की अगर बात होती है तो मुंबई और ठाणे इस मामले में सबसे आगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में उत्तर भारतीय रहते हैं जो बड़ी संख्या में इस महापर्व को मनाते हैं। और उसको लेकर इस बार ठाणे जिला खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा पे है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है और ठाणे में इस बार काफ़ी बड़ी व्यवस्था की गई है। छठ महापर्व जिसका 31 तारीख को शाम को जो सूर्य का अर्घ दिया जाएगा उसकी तैयारियां यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है और मैं इस समय उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ठाणे में उपवन लेक इसे कहा जाता है, जहाँ पर ये पूरा अरेंजमेंट किया गया है। कृत्रिम तालाब है जहाँ पर अंदाज़ा ये किया जा रहा है कि 5 से 6 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो जाएंगे। सुबह से ही यहाँ पर जो भक्त होते हैं और जो व्रती महिलाएं होती हैं वो आनी शुरू हो जाएंगे और उनके साथ जो पूरा परिवार होता है, क्योंकि छठ महापर्व का ये जो पर्व है ये खास तौर पर महिलाएं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के जो है लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए करती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए आप, जो लेक है जो उसको पूरी तरीके से सुरक्षा को देखते हुए लोहे के बैरिकेड से कवर कर दिया गया है। नीचे त्रिपाल में जो पानी है वो भरने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है करीबन 4 से 5 फीट यहाँ पर पानी भरा जाएगा, ताकि जो महिलाएं हैं वो आराम से यहाँ पर खड़ी होके जो परिवार के साथ अर्घ देने का काम है, पूजा करने का काम है वो किया जा सके। और काम भी बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ पर मिट्टी की अगर आप देखें तो लेप लगा के यहाँ पर एक वो स्थान एक निश्चित कर दी गई है जहां पर महिलाएं आएंगी, अपनी यहां पर जो है पूजा की जो भी पद्धति है उसको यहां पर पूरा किया जाएगा। शाम को जो सूर्य का अर्घ दिया जाएगा वो अगले दिन यानी 31 तारीख को सुबह की जो सूर्यदेव का उदय होगा उसके अर्घ के साथ ही ये छठ महापर्व जो आस्था का महापर्व जिसे कहा जाता है उसका समापन होगा। और ठाणे के इस उपवन लेक में जिन्होंने अरेंजमेंट किया है वो लंबे समय से यहाँ पर इसका खास अरेंजमेंट करते आए हैं। हालांकि ये ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इसका अरेंजमेंट करना चाहिए, लेकिन ये संस्था लंबे समय से जो मुंबई के अलावा ठाणे में करीबन जिनकी उत्तर भारतीयों की संख्या खासतौर पर यूपी बिहार के करीबन 20 लाख लोग ठाणे में रहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं रहते हैं जो आसपास वो आते हैं पूजा करने के लिए। धनंजय सिंह जी जिनकी एक एनजीओ खुद चलाते हैं और उनकी तरफ से अरेंजमेंट किया गया, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो अरेंजमेंट है ये कितने सालों से आप करते आ रहे हैं और इस बार की अरेंजमेंट कितनी अलग है? कृत्रिम तालाब का अरेंजमेंट हम पिछले 7 सालों से करते आ रहे हैं। इसमें कुछ वर्ष एनजीओ की तरफ से हमने सारा खर्चा करके इस तालाब को बनाया है, पिछले वर्ष भी हमने बनाया। इस बार जो हमारे मौजूदा कमिश्नर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। आप जो देख रहे हैं उसमें उस व्यवस्था में, तालाब की व्यवस्था में उनका सहयोग है, लेकिन हमें जितनी व्यवस्था चाहिए उसमें जो भी व्यवस्था कॉरपोरेशन की तरफ से हमें नहीं हुई वो हम संस्था की तरफ से कर रहे हैं। जैसे मोबाइल टॉयलेट्स है, चेंजिंग रूम है, मेडिकल कैंप है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, सुरक्षा की दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरेज हैं। साथ ही साथ इस बार सारे त्यौहार बहुत ज़ोर से मनाए जा रहे हैं, बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है। तो छठ का पर्व भी जितने भी उत्तर भारतीय और छठ माँ के भक्त हैं वो बहुत उत्साह से मनाने वाले हैं। इस घाट की आपको कृत्रिम तालाब की विशेषता मैं आपको बता दूं, जिस वर्ष हमने इस तालाब को, कृत्रिम तालाब को में छठ पूजा का आयोजन शुरू किया था उस समय आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी यहाँ के पालक मंत्री थे और उन्होंने हमें काफ़ी प्रोत्साहन दिया, काफ़ी सपोर्ट किया कि ये आने वाले भविष्य में इसकी ज़रूरत पूरे ठाणे शहर को नहीं पूरे महाराष्ट्र को पड़ेगी, जो सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और आज छठ मैया की कृपा से वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इस बार का पर्व हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। हम इसे पूरा धार्मिक, जितनी भी मन में मनोकामना है धर्म के प्रति, जो हमारी इच्छा है पूरा करने वाले। जिस घाट पे आप खड़े हैं यहाँ पे 4:30 बजे घाट पूजन होगा और इस कृत्रिम तालाब में हम माँ गंगा जल का विलय कराएंगे, ताकि जहाँ जो भी यहाँ पे महाराष्ट्र में रहने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उन्हें गंगा स्नान की अनुभूति प्राप्त हो। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिनका आपने नाम लिया, कल पालक मंत्री थे इससे पहले, और अब तो इस बार
मुख्यमंत्री हैं, तो क्या ये हम मान सकते हैं जब यहाँ पर छठ पूजा होगी, जो भक्तगण यहाँ पर उमड़ेंगे, आस्था का ये सबसे बड़ा महापर्व होगा, शाम का अर्घ दिया जाएगा, तो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद होंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने जब मैंने स्वयं उन्हें निमंत्रण दिया तो इमीडिएट उन्होंने अपनी हामी दी। और हर साल, इस वर्ष नहीं, हर वर्ष वो छठ पूजा में यहाँ के जितने भी तालाब हैं वहाँ पे अपनी भेंट देते हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में पूछते हैं। आपने देखा होगा कि मैं इस चीज को बताना चाहूंगा, कोविड में सारे जगह पे, सामूहिक जगह पे छठ पूजा को बंदी थी, लेकिन शिंदे जी ने थाना में जितने भी तालाब है, कोविड के समय में भी उन्होंने व्यवस्था करा के छठ व्रतियों के लिए उस सुविधा मुहैया कराई थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है कि ऐसे नेता का नेतृत्व हम जनता को मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो मंच है, हमारी जो मंच है, एक सामाजिक मंच है। यहाँ पे सारे पार्टी के लीडर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ सेवा का काम करते हैं, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं होता। इसलिए यहाँ के थाना में जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं वो आते हैं, अपनी भेंट देते हैं, अपना मार्गदर्शन करते हैं, छठ मैया का आशीर्वाद लेते हैं और समाज के प्रति उनके मन में जो भी प्यार है वो व्यक्त करते हैं, ताकि हम में एकता और एकजुटता का मैसेज है। आप देखेंगे इस मंच की और एक खासियत है कि ये जो कार्यक्रम होता है, इसमें उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र के जो हमारे मराठी भाई है उनका भी सहयोग बढ़ चढ़ के होता है। और कार्यक्रम के आयोजन में कार्यकर्ता की तरह वो अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। इस प्रमाइसेस में आप देखेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल नेता का बैनर नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ सेवा का काम होता है। इसके लिए सारे पार्टी के लोग, सारे पार्टी के लीडर्स दिल खोल के यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे मंच पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। मुझे ये जानना है कि आपने इस उपवन लेक को ही क्यों चुना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, लगातार यहाँ पर पानी का जो है पानी भरा जा रहा है इस लेक में। इसका ही आपने चूज क्यों किया, इसका चॉइस क्या करने की वजह क्या? मैं बताना चाहूंगा आपको कि उपवन लेक के हम आपके बिल्कुल पीछे देखिए देवी माँ की मंदिर है, और जिस घाट में भगवान श्री गणेश का विसर्जन होता है, माँ देवी का विसर्जन होता है, वो एक पवित्र जगह है। अगर वहाँ पे सही सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो छठ माँ की भी पूजा हो सकती है। और हमारे लिए सबसे बड़ी कीमत क्या है, हम उस धर्म को, मानव की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, हम इस संकल्पना को मानते हैं। तो हमारे लिए जो भी यहाँ पे पूजा करने आने वाले हैं, उनके जीवन की रक्षा, उनको मिलने वाली सेवा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो छठ मैया का जो यहाँ पर पूजा हो रही है, इसके अलावा माता के जो मूर्ति का विसर्जन होता है कृत्रिम तालाब में, गणपति का जो विसर्जन होता है वो यहाँ पर भी किया जाता है। जी जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पे होता है। और आप देखेंगे कि पूरे थाना में सारे आयोजक अच्छा काम करते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको विशेषता, जो भी चीजें सुविधा के नाम पे होनी चाहिए, मेन गेट से घाट तक आने के लिए हमने रेड कारपेट रखा है, क्योंकि ये त्योहार बहुत बड़ा पर्व है। तो हम उनके लिए, हमारे मन में प्यार है कि जो भी वो, जब वो अपनी गाड़ी से उतरे तो घाट तक जो 300 फुट का डिस्टेंस है, उनके पैर में कोई कंकड़ ना लगे, उनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो, इसलिए हम रेड कारपेट डाल रहे हैं। घाट के चारों तरफ हम ग्रीन कारपेट डाल रहे हैं, ताकि वहां पे बैठ के साफ सुथरी जगह पे आराम से वो माँ की पूजा कर सकें। बेदी के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, इसके लिए हमने साफ मिट्टी मंगाई है, ताकि अपने मन मुताबिक जिसको जैसा चाहिए वो बेदी बना सके। तो सुविधा का पूरा ध्यान रखा है। जो भी पूजा में लगने वाली जरूरत की चीज है, सवेरे यहाँ पे महाप्रसाद रखें, नारियल पानी, जितने भी लोग यहाँ पे उपवास करने वाले, उनका उपवास तोड़ते समय उन्हें नारियल पानी संस्था की तरफ से दिया जाएगा, गर्म दूध दिया जाएगा, ताकि हमारी माँ बहनों को, उनको एक ऐसा अनुभव हो कि हम हमारे घर में कर रहे हैं। तो जितने भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पे तो कोई जात धर्म है नहीं, जितने भी लोग यहाँ इस घाट पर आएंगे उन्हें जो भी अच्छी सेवा दे सकते, यही संकल्पना के साथ हमारी पूरी संस्था रुद्र प्रतिष्ठान जय फाउंडेशन अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ये मौका हमें मिल रहा है। यहाँ पर एक महिला है जो बेदी बना रही हैं, अभी से ही इन तैयारी है वो यहाँ पर शुरू हो गई है, क्योंकि बेदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस महापर्व की पूजा के लिए। आप देखिए यहाँ पर किसी ने, एक जो है महिला ने पहले ही बेदी बना के यहाँ पर बाकायदा पूजा किया है, और इसी बेदी पे जिन महिला ने अपना यहाँ पर पूजा किया है, वो कल के दिन जब शाम का पहला अर्घ दिया जाएगा तो अपने परिवार के साथ पूरा यहीं पर आएंगे और पूजा पाठ करेंगे। इनसे भी बात करते हैं। आप क्या हर साल यहाँ पर ही आती हैं अपने पूरे परिवार के साथ? जी सर। कितने लोग रहते होंगे जो है पर मनाने के लिए? अंदाजा यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं सर।
हम गिनती नहीं कर सकते सर। अच्छा, हाँ। पैर रखने की जगह नहीं रहती। नहीं रहती सर। ओके, तो हाँ। जो लोग जो अपनी बेदी बना के रखते हैं वहीं पर पूजा करते हैं। हाँ वही पर करते हैं, दूसरे का बेदी नहीं पूजेंगे। अच्छा, हाँ मन्नत मानी नहीं जाती है बेदी पे पूजने का। दूसरे की अगर बेदी पूजे पे पूजे तो। नहीं मानी जाती है ना, नहीं मानी जाती है ना। अच्छा, यहाँ पे नेता भी आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, बड़े नेता आते हैं। आते हैं सर, आते हैं सर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बेदी बनने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये एक जो है इनका कहना है कि ऑलरेडी ये बना रही हैं। इनका कल जो, क्योंकि 28 तारीख से जो नहान खान का एक शुरुआत हुई थी जिसके साथ छठ महापर्व, उसके बाद से ही यहाँ पर बेदी बना दी जाती है और लोग अपनी बेदी पर बाकायदे फूल उल चढ़ा के पूजा पाठ करते हैं और एक काफी बड़ा ये महापर्व माना जाता है, इसलिए इसकी मान्यता भी काफी ज्यादा है। और ये भी कहा जाता है कि क्योंकि भगवान सूर्य का ये महापर्व होता है, ऐसे में जो साफ सफाई है और जो पूजा की पद्धति है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। लोग इस बात से भी डरते हैं कि कहीं कोई अगर कमी रह जाएगी, कोई त्रुटि रह जाएगा तो शायद भगवान का जो एक आशीर्वाद मिलने वाला है परिवार को, बच्चों को, वो ना मिले, इसीलिए इस बात से भी काफी ज्यादा डरते हैं। तो यहाँ पे ठाणे पे खास तौर पर जो उपवन लेक है वहां पर पूरी तरीके से तैयारियां जोरों शोरों से हो चुकी हैं और अब जो शाम का पहला अर्घ दिया जाएगा डूबते हुए सूरज को, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कैमरामैन संतोष ज्योति के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, ठाणे।